दो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी अम्मी पे हाथ उठाने की? दिल्ली में नया आया क्या? 1 मिनट लगेगा तेरी गर्मी शांत करने में। एक पुलिस वाले होकर मुझे धमकी दे रहे हैं। आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। मेरा नाम सुभान सिद्दीकी है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर से भिड़ने की सजा मालूम है तुझे? अभी बताता हूँ। आपको कोई गलतफहमी नहीं हुई इंस्पेक्टर। मेरी अम्मी ने दहेज मांगा सुभान, और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। और मैंने कुछ नहीं किया सुभान। मैंने तो कोई कंप्लेन नहीं की, बट वीडियो मेरे ही फोन से सेंड किया गया है। किसने किया होगा ये? तुम चाहती हो कि सुभान और इबादत की शादी के बदले अख्तर खानदान की सारी प्रॉपर्टी मैं सुभान के नाम पे कर दूं ना? ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सुभान के नाम पर हो जाएगी। खुदा खैर करे। दुआ। मेरे बच्चों का हक सुभान को देकर तूने अच्छा नहीं किया। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। हेलो, जोरबाग पुलिस स्टेशन। जी, मैं इबादत अख्तर बोल रही हूँ, दुआ अख्तर की बेटी। सर, वो एक्चुअली मुझे कंप्लेन करनी थी अपनी होने वाली सास के बारे में। सर, आप तो जानते हैं ना कि दहेज मांगना और लेना संगीन जुर्म है। और सर, मेरी होने वाली सास, जिनका नाम कायनात हफीज सिद्दीकी है, उन्होंने मेरी अम्मी से बहुत बड़ी कीमत मांगी है। सर, वो सबूत है मेरे पास। मैं वो मैसेज भेज सकती हूँ आपको। खुदा के लिए सर, इस जुर्म को रोकने में आप मेरी मदद कीजिए सर, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। जी, मैं अभी भेजती हूँ सर वीडियो। शुक्रिया सर, खुदा हाफिज। खुदा खैर करे। बहुत खूब गुलनाज बेगम, बहुत खूब। अब कायनात जाएगी जेल और सुभान और इबादत की शादी होगी फेल। शर्म आनी चाहिए आपको। अभी भी किसी को कुछ कहना है या फिर हम अपनी कार्रवाई शुरू करें? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बीवी ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हैं। आपको जो ठीक लगे वो कीजिए। हफीज, ये मुझे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं और तुम मुझे रोकने के लिए कुछ करोगे नहीं, मुझे बचाओगे नहीं। कायनात, तुमने गुनाह किया है और मैं गुनहगारों का साथ नहीं देता। अगर तुम्हारा साथ दिया तो मैं खुदा को क्या मुंह दिखाऊंगा? और बीबी अगर जेल जाएगी तो दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाओगे? गिरफ्तार करो और लेकर चलो इन्हें। हफीज, सुभान, हफीज, सुभान, प्लीज कुछ करो सुभान।
ये तुमने अच्छा नहीं किया इबादत। इसका बदला लूंगी, ऐसा बदला लूंगी कि तुम और तुम्हारी अम्मी दोनों खून के आंसू रोगे। सुभान, मैंने सच सुभान, तुम कहाँ जा रहे हो? अम्मी को घर वापस लाने। सुभान, तुम्हारी अम्मी ने गुनाह किया है। जानता हूँ अब्बा, अम्मी गलत है, लेकिन गलत तो यहाँ बहुत लोग हैं। अम्मी को घर वापस लेकर आऊंगा। बेटे होने का फर्ज निभाना है। मेहंदी का डिजाइन अगर बिगड़ा ना तो तेरे चेहरे का डिजाइन बिगाड़ दूंगा मैं। चुपचाप मेहंदी लगवा, लगा मेहंदी। वाह मेरी बीवी, वाह क्या बात है। ये मेहंदी को देखकर ना ऐसा लगता है कि तुमसे शादी करके मैंने इतना भी बुरा नहीं किया है। क्या मेहंदी लगाई है तुमने, शाबाश। अब इसके निकाह के लिए काजी साहब से भी बात करनी है। हाँ फिर मैं होके आता हूँ, पर हाँ ये ना बहुत तेज है, ऐसे लंगड़ा के भाग जाएगी ये, इसका ध्यान रखना, समझी? हाँ चल लॉक लगा ले। अच्छा अच्छे से लॉक लगा लेना, सुना? दादी अम्मी, वाह वाह वाह। दादी अम्मी, आपका भी कोई जवाब नहीं। आपने इबादत का फोन लेकर पुलिस कंप्लेन कर दी, वो भी कायनात फूफी के खिलाफ। क्या बात है दादी अम्मी, आपने क्या करामाती दिमाग पाया। सच में मेरे को सच में यकीन नहीं हो रहा। हाँ यकीन नहीं हो रहा है ना, अब समझ में आ रहा है तुम दोनों को मेरी अहमियत। अरे तुम दोनों मेरे बारे में जानते ही क्या हो। तुम दोनों की पैदाइश होने से पहले ना ऐसा ही कुछ मंजर था। किसी ने किसी और के फोन से कंप्लेन कर दी थी और रिश्तों के ताने बाने बिखर गए थे इस घर में। अब तब भी ऐसी थी दादी अम्मी? हाँ हाँ। अब मेरा मतलब, तब आपने किसके खिलाफ कंप्लेन की थी? मैंने नहीं की थी किसी की कंप्लेन। तो फिर किसने की थी? थी वो तुम्हारी दादी अम्मी जैसी ही कोई खुराफात। तब फर्क सिर्फ इतना था कि तब शिकार दुआ और हैदर का रिश्ता हुआ था और अब शिकार सुभान और इबादत का रिश्ता हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये डर तुम लोग बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो कि सुभान और इबादत के एक होने से ये जायदाद हमें नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा दुआ चाहती थी, क्योंकि कोई भी बेटा ऐसा दुनिया में नहीं है जो अपनी माँ को जेल भेजने वाली लड़की का हाथ थामेगा। इसका मतलब कायनात फूफी के हाथों में हथकड़ी और इबादत अपी और सुभान भाईजान के रिश्तों में गड़बड़ी। सच में दादी अम्मी, आपने तो पूरा खेल ही बना। हाँ? मेरी अम्मी कहती है कि इंसान के गुनाहों की सजा उसकी औलाद को मिलती है। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारा पति जानवर है, उसका साथ क्यों दे रहे हो तुम? अपने बच्चों को सजा क्यों देना चाहती हो तुम? हाँ, तुमने देखा ना वो मेरे साथ क्या कर रहा है। ऐसा मत करो, अल्लाह का खौफ करो जोया। अल्लाह तुम्हें भी कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें भी अपने पति के साथ दोज़ख की सजा होगी। को प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। वो जानवर मुझे बेचने वाला है, तुम समझ रहे हो? देखो मैं तुम्हारी तरह एक औरत हूँ, मैं इस वक्त बेबस हूँ, बेसहारा हूँ। मेरी मदद करो प्लीज।
अगर हमने तुम्हारा साथ दिया तो फरहान मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो मेरे शौहर है, मैं उनके खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? छिपकार है तुम जैसी औरतों पर। अरे लानत है, तुम जैसी बेवकूफ और कमजोर औरतों की वजह से ही ऐसे मर्द अपनी मनमानी कर सकते हैं। मत करो ऐसा जोया। जोया, अपने बच्चों के बारे में सोचो। आज वो ये मेरे साथ कर रहा है, कल को तुम्हारी बेटी के साथ कर सकता है। जोया, नहीं, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो प्लीज, जाने दो मुझे। देखो, जानवर को औलाद का डर नहीं होता है, सांप तो अपने बच्चों को भी खा जाता है। छोड़ो प्लीज, मत करो।